हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू एंड मी। अकाउंट्स की क्लास 12 में आपका स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि किस तरह से अगर हमारे पास इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट दिया गया हो तो हम रिसिप्ट और पेमेंट्स को कैलकुलेट कर सकेंगे, और किस तरह से हम रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट अगर हमारे पास अवेलेबल है तो इनकम और एक्सपेंडिचर को कैलकुलेट करेंगे। इसके लिए मैंने आपको कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी बताए थे, जो आप लोगों ने अगर थोड़ा सा भी नोट किया हो तो मैंने आपको ये सारा ट्रिक बताया था कि हमें सिर्फ क्या करना है, हमें अपनी रिसिप्ट्स को कैलकुलेट करने के लिए या इनकम को कैलकुलेट करने के लिए सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस का वो रूल याद करना है कि आउटस्टैंडिंग को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, और प्रीपेड को हम क्या करते हैं, लेस करते हैं। तो इसी के बेसिस के ऊपर आज हम अपने लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं, जिसमें हमारे पास रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट दिया गया है और हमें इससे क्या निकालनी है, इनकम कैलकुलेट करनी है। तो मैंने आपको बताया था कि ज्यादातर जो इनकम में हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है वो किसका आता है, सब्सक्रिप्शन का। तो ये क्वेश्चन भी सब्सक्रिप्शन से ही रिलेटेड है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। एज पर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2017, the subscription received were rupees 2,50,000. Additional information is providing about the outstanding of current year, previous year, advance of previous year as well as of the current year. So we have to calculate the income from subscription for the year 2016 and 17. So let's do how to start the question. First of all, you have to prepare one table so that we can clean it or make it clearly. So this is the way you can draw a simple working note for this. This can be the part of the question if it is given in a 2 marks question or 3 marks question. Otherwise, it will be a part of your working note. So, calculation of income. Okay. So, first of all, right here, subscription balance as per receipt and payment account. So what is the amount given to you? The amount given to us is 2,50,000. So here I will write 2,50,000. Now अगर आपको याद हो, रिसिप्ट और पेमेंट दे रखा है, हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो आउटस्टैंडिंग जो करंट ईयर की है वो हम ऐड करेंगे और प्रीवियस ईयर की लेस करेंगे। सो ऐड outstanding of current year, that is 31st March 2017. कितना दे रखा है हमें, 35,000। तो इसको आप ऐड कर दीजिए, हमारे पास कितना आ गया, 2,85,000 लेस outstanding of last year, that is 31st March 2016, which is given to us 50,000. So the amount will be 2,35,000. Now subscription received in advance. तो पिछले साल की सब्सक्रिप्शन जो है वो हमें ऐड करनी होती है और करंट ईयर की सब्सक्रिप्शन जो है वो लेस करनी है। सो लेस प्रीपेड at the end, that is on 31st March 2017, it is equal to 30,000. So 0,005 2,30,000। और ऐड हमें क्या करना है, ऐड हमें करनी है अपनी इस साल की प्रीपेड। ऐड प्रीपेड at the beginning, which is 31st March 2016, it is equal to, amount is equal to 25,000. So 25,000 I will write here, and you will show the income of 2,30,000 in your account. So income from subscription, ये आप क्या करोगे, अपने इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाओगे।
So this is the first question which you can do like the hint which I shown you yesterday. तो उसके हिसाब से आप क्या कर सकते हो, इस इनकम को कैलकुलेट कर सकते हो। चलो करते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन जो है वो हमें यहाँ पर दे रखा है, ये थोड़ा सा टेक्निकल है इसलिए मैंने इसको भी आपके लिए बनाया है, दिखाया है ये क्वेश्चन ताकि हम इसको कर सके। एनसीईआरटी की बुक में ये क्वेश्चन जो है वो अवेलेबल है। सो एक्सट्रैक्ट ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 आर गिवन बिलो। ये हमें सब्सक्रिप्शन का अमाउंट दिया गया है 2015 और 16 का 2500, 2016 और 17 का 26,750 एंड 2017 और 18 1000। तो टोटल अमाउंट कितना है 30,250। अब ये 30,250 जो है वो हमें रिसिप्ट और पेमेंट के हिसाब से क्या दे रखी है, सब्सक्रिप्शन दे रखी है। नाउ नेक्स्ट इज टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स आर 230, यानी इस क्लब में जितने भी मेंबर्स हैं वो कितने हैं 230 हैं, और एनुअल मेंबरशिप फी वो कितनी पे करते हैं 1,125 पे करते हैं। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन अप्रैल 1, 2016 इज ₹2,2750। प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग द रेलेवेंट इंफॉर्मेशन। तो जिस तरह से हमने पीछे एक टेबल तैयार किया उसी तरह से यहाँ पर भी मैं एक टेबल तैयार कर लेती हूँ जिससे मुझे पता लगेगा कि हमारी सब्सक्रिप्शन की कैलकुलेशन क्या आएगी। तो अब यहां पर ये मेरा टेबल तैयार है, यहां पर आप लिखोगे कैलकुलेशन ऑफ इनकम। सो सब्सक्रिप्शन as per receipt and payment account is equal to कितना दे रखा है, हमें दे रखा है ये 30,250। अब फिर वैसा ही वही फॉर्मूला है कि हमें आउटस्टैंडिंग जो है वो क्या करनी है, ऐड करनी है, और पिछले साल की आउटस्टैंडिंग क्या करनी है, माइनस करनी है। तो अब क्योंकि मैं किस साल की बना रही हूँ 31 मार्च 2016, तो ये हो गया मेरा अमाउंट। तो जो मुझे इस साल की अमाउंट जो है यहाँ पर बना रही हूँ। तो अब देखो हमारे पास टोटल जो सब्सक्रिप्शन आना था वो कितना आना था, तो यहाँ पर एक वर्किंग नोट आपका और बनेगा। टोटल मेंबर्स कितने हैं, टोटल मेंबर्स कितने हैं 230, और एक मेंबर मुझे कितनी सब्सक्रिप्शन पे कर रहा है 125। तो अगर मैं उसके हिसाब से देखूं तो मेरे पास जो सब्सक्रिप्शन का अमाउंट होना चाहिए था वो कितना होना चाहिए था, वो होना चाहिए था 250 इंटू 125, इतना ही है ना, 230, सॉरी इट इज 230 इंटू 125, ये है 28,750। तो इतना अमाउंट मेरे पास ये आना चाहिए, यानी एंड में हमारे पास क्या आना चाहिए 28,750 की अमाउंट जो है वो आनी चाहिए। तो अब यहाँ पर आपको अगर मैं आउटस्टैंडिंग बताऊं कि मेरा आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना होगा, तो यहाँ पर देखो आउटस्टैंडिंग एज ऑन outstanding as on 1st April 2016 is 2750. Received for 2015 and 16 मैंने कितना रिसीव किया 2500। तो इसका मतलब मुझे इतना रिसीव होना चाहिए था, लेकिन रिसीव कितना हुआ 2500 रिसीव हुआ। तो मेरा आउटस्टैंडिंग कितनी हो गई 250, तो ये हो गई। दूसरी चीज ड्यू फ्रॉम, अब मुझे ड्यू कितना था मेरा, ड्यू फॉर 2016 और 17, ये मेरा कितना अमाउंट ड्यू था 125 गुना 230, मुझे कितने मिलने चाहिए थे 28,750। लेकिन मुझे रिसीव कितने हुए, रिसीव्ड फॉर 2016 एंड 17 26,750, तो 2,000 रुपए मेरे यहाँ पर बैलेंस है। तो मेरा टोटल आउटस्टैंडिंग जो है वो कितना हो गया, टोटल आउटस्टैंडिंग
as on 31st March 2017 is 2250। तो ये कैलकुलेशन जो है आपको करनी पड़ेगी। तो यहां पर आप लिखोगे एड आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31st March 2017 इज इक्वल टू कितना? हाँ जी, कितना आएगा? 2250। तो यहां पर इसको ऐड करो, 32,500। अब हमें क्या करना है? लेस आउटस्टैंडिंग एज ऑन April 1, 2016, वो कितना है? 2750। ये मैंने माइनस कर दिया, 14 में से 7 गए 7, 11 में से 2 गए 9 और 29,750। अब जो प्रीपेड है वो हमें दे रखा है, तो आप लिखोगे लेस प्रीपेड ऑन 31st March 2017 विच इज इक्वल टू 1000। तो ये आपका कितना आ जाएगा? 28,750। तो आपकी इनकम जो है वो कितनी आएगी? 31st March 2017 को 28,750 रुपये। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हमने करना है। तो यहाँ पर जो देखने वाला पॉइंट था वो यहाँ पर छुपा हुआ है कि ये हमने कैलकुलेट करना है 2500 और 26,750, लेकिन हमारे मेंबर्स के हिसाब से हमारी कितनी बन रही है? 28,750। तो 28,750 में से आप एक ये माइनस करोगे, दूसरा वो सब्सक्रिप्शन 2016 की कितनी बता रहा है? 2750। बट दे कितनी रखी है? हमें कितनी रिसीव हुई है? हमें सिर्फ रिसीव हुई है 1500। तो ये हिडन फिगर है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन जो था मैंने आपको क्यों करवाया? क्योंकि इसमें हिडन फिगर्स है जो आपको कैलकुलेट करनी पड़ेंगे। दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विच यू कैन गेट इन योर एग्जाम। सो आई होप दैट यू गेट दिस क्वेश्चन। आप इसको ध्यान से अगर करोगे तो ये आपको समझ में भी आ जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो है वो पेपर में आने के चांस रहते हैं। लेट्स डू वन अनदर क्वेश्चन रिलेटिंग टू द सेम, दैट इज extract of a receipt and payment account for the year ended on 31st March 2015। अब जो पिछले क्वेश्चन थे वो किससे रिलेटेड थे? वो थे हमारे इनकम से रिलेटेड। यहाँ पर अब हमारे पास क्या है? पेमेंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। तो पेमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन के लिए भी हम क्या करेंगे? फिर उसी तरह से एक टेबल बना लेंगे। यहाँ पर सेम वैसा ही, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, मैं आपको बता रही हूँ। दिस इज नॉट अ गिवन फॉर्मेट, बस जस्ट कि आपका क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा अच्छा दिखे, तो इसलिए हम इसको क्या करते हैं? थोड़ा सा टेबल की फॉर्म में बना लेते हैं। आप कैसे भी बनाओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो यहाँ पर लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ स्टेशनरी ऑन 31st March 2015। तो अब हमें स्टेशनरी की इंफॉर्मेशन दे रखी है। सो स्टेशनरी पेमेंट एज पर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, तो वो आपको कितना दिया हुआ है? 23,000। अब यहाँ पर क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स का मतलब मेरी आउटस्टैंडिंग है, मुझे पेमेंट करनी है। तो ये क्या है? 2014 और ये क्या है? 15। और हमें क्या दे रखा है? रेसिप्ट और पेमेंट। तो आउटस्टैंडिंग जो है करंट ईयर की वो ऐड और प्रीवियस ईयर की लेस। सो ऐड आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर, वी कैन राइट 2500। ये हम ऐड कर देंगे और लेस करेंगे, लेस आउटस्टैंडिंग एज ऑन April 1, 2014 विच इज इक्वल टू 9,000। तो ये मैंने अब क्या कर दिया? इसमें से माइनस कर दिया। 15 में से 9 गए 6, 16,500। तो अब यहाँ पर ये मेरी क्या आ गई? ये एक्चुअली में मेरी पेमेंट आ गई। पेमेंट फॉर, या फिर आप लिख सकते हो एक्सपेंडिचर फॉर स्टेशनरी। ओके,
तो ये मैंने स्टेशनरी के लिए पेमेंट करी और एक्सपेंडिचर किया। अब यहाँ पर स्टॉक भी दे रखा है, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। तो ओपनिंग स्टॉक आप क्या करते हो, ओपनिंग स्टॉक कल मैंने आपको बताया था, ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, इसको हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो मैं इसको ऐड कर दूंगी यहाँ पर, तो ये क्या आ गया 20,500, और इसमें से मैं अपना क्लोजिंग स्टॉक जो है वो माइनस कर दूंगी। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी दैट इज गोइंग टू बी लेस, वो मेरा माइनस होने वाला है। तो वो कितना दे रखा है 3,000, तो यहाँ पर ये माइनस हो गया। तो मेरी टोटल जो कंजम्पशन है, सो स्टेशनरी कंजम्पशन और कंज्यूम्ड, वो कितना आएगा 17,500। तो यहाँ पर दो चीजें निकालनी थी कि एक तो मेरा एक्सपेंडिचर कितना हुआ 16,500, तो ये मैंने इस तरह से शो कर दिया। अब यहाँ पर ये आएगा मेरा एक्सपेंडिचर, और मेरी स्टेशनरी कितनी कंज्यूम हुई 17,500। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, अपनी कैलकुलेशंस जो है वो कैलकुलेट कर सकते हो। लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन रिलेटिंग टू द सेम एक्सपेंडिचर। यहाँ पर कैलकुलेट अमाउंट ऑफ सैलरी टू बी शोन इन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, यानी ये हमें क्या दे रखी है, ये इंफॉर्मेशन हमें किसकी दे रखी है, ये इंफॉर्मेशन जो है वो हमें इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट के हिसाब से दे रखी है। अब हमें क्या कैलकुलेट करनी है, अब हमें पेमेंट्स कैलकुलेट करनी है। तो ये अब रिवर्स हो जाएगा। मेरी बात समझ में आई? जो पिछला क्वेश्चन था उसमें हमें क्या दे रखा था, एक्सट्रैक्ट ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, हमें रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट दे रखा था, हमें क्या कैलकुलेट करना था, हमें एक्सपेंडिचर कैलकुलेट करना था। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर दे रखा है और पेमेंट जो है वो कैलकुलेट करनी है। तो ध्यान रखना, अब हमने क्या करना है, सब कुछ उल्टा करना है। यानी आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर हम क्या करेंगे, लेस करेंगे, और जो हमारी आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर है उसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो बनाते हैं, हमें क्या कैलकुलेट करना है, सैलरी, तो पेमेंट ऑफ सैलरी ये निकालना है। तो यहां पर आप लिख लो डिटेल्स और यहां पर लिख लो अमाउंट। सो इस तरह से हमारा ये बन जाएगा अकाउंट। यहाँ पर अब हमारे पास क्या है, सैलरी एज पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो लिखो यहाँ पर सैलरी एज पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज इक्वल टू 1,500। ठीक है जी। अब हमारे पास क्या है, आउटस्टैंडिंग एट द करंट ईयर, आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर। तो अब हमें क्या करना है, लेस आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर। ये भूलना नहीं है क्योंकि यहीं पर आप गलती कर सकते हो। तो एट द एंड ऑफ करंट ईयर कितनी है 300, इसको क्या करना है, मुझे माइनस करना है। पिछले क्वेश्चन में हमें इसको क्या किया था, ऐड किया था। एंड एड आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर, ये सारा अब रिवर्स होगा। ठीक है, तो ये मुझे ऐड किया तो मेरे पास कितना आ गया 2000। अब जो आउटस्टैंडिंग तो हमने एडजस्ट कर ली, जो हमारी प्रीपेड होती है करंट ईयर की उसको हम क्या करते हैं, लेस करते हैं, और प्रीवियस ईयर की हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो यहां पर अब क्या लिखेंगे, लेस आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर। याद है ना, पिछले वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, जो प्रीवियस ईयर की आउटस्टैंडिंग थी उसको ऐड किया था, और करंट ईयर की प्रीपेड को हमने क्या किया था, ऐड किया था। तो अब यहां पर हमने उल्टा करना है, तो लेस प्रीपेड ऑफ प्रीवियस ईयर। तो अगर मैं इसको माइनस कर दूंगी तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा 1,300। तो एक्चुअली में अब मेरे पास पेमेंट ऑफ सैलरी in receipt and payment account is equal to 1,300।
100। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चंस जो है वो कर सकते हैं। मुझे आशा है कि आपको अब ये कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा और आप इसमें अब गलती नहीं करेंगे, और जो आपके 5 नंबर के या 3 नंबर के क्वेश्चन या 2 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं तो आप उसमें फुल मार्क्स जो है वो स्कोर कर सकते हो। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है या क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, जिससे कि मैं आपका सोल्यूशन जो है वो आपको प्रोवाइड कर सकूं, चाहे वो डीके गोयल की बुक हो या फिर आपके पास किसी भी ऑथर की बुक हो। अगर आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन लग रहा है जिसका आंसर नहीं पता लग रहा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में भेजिए, मैं उसका आंसर जो है वो आपको जरूर बताऊंगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम सीखेंगे कि किस तरह से रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट से हम इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट को बनाते हैं विद एडजस्टमेंट। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि आपके फीडबैक से ही हमें मोटिवेशन मिलती है और कुछ अच्छा करने का मौका मिलता है। और अगर आपको मेरी पिछली वीडियोस देखनी है तो ऊपर हम आपको लिंक शेयर कर देंगे, जिससे आप मेरी पिछली वीडियोस भी इस चैप्टर से रिलेटेड देख सकते हैं। थैंक यू।